नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सक्सेस विद हिमांशु में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो हम बात करना चाहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। साथियों, जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो हम इसकी स्थापना से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। साथियों, इसकी जो स्थापना करी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ये भारत के अंदर कब करी गई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। ठीक है। वर्तमान समय पे अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो साथियों वर्तमान समय पे जो इसका मुख्यालय है वो है आपका मुंबई के अंदर। वर्तमान मुख्यालय है आपका मुंबई में। साथियों, अब प्रश्न ये आता है कि जब इसकी स्थापना कोलकाता में हुई और वर्तमान समय पे इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है, तो कोलकाता से मुंबई को ट्रांसफर कब किया गया? साथियों 1937 के अंदर इसको स्थानांतरित किया गया था। 1937 में स्थानांतरित। साथियों 1937 में इसको स्थानांतरित किया गया। अब अगर हम लोग बात करें कि आरबीआई की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत करी गई थी, तो साथियों आरबीआई की जो स्थापना करी गई थी वो 1934 के अधिनियम के आधार पर करी गई थी। स्थापना 1934 के अधिनियम के आधार पर। ठीक है साथियों, हम लोगों ने जो बात करी है अभी, हम लोगों ने 3 बातें यहाँ पर करी। सबसे पहले स्थापना कब करी गई? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में करी गई। वर्तमान समय में मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर है और 1937 के अंदर इसको स्थानांतरित किया गया है। स्थापना कहां पर करी गई है? स्थापना कौन से अधिनियम के आधार पर करी गई है? 1934 के अधिनियम के आधार पर करी गई है। साथियों, जब किसी भी संस्था की स्थापना होती है तो वो किसी न किसी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर बनाया जाता है उसको। तो अगर हम लोग बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने की अनुशंसा किसने दी थी, तो वो दी थी यंग हिल्टन आयोग ने। अनुशंसा को आप सिफारिश भी कह सकते हैं। यंग हिल्टन आयोग। साथियों, इस यंग हिल्टन आयोग का ही एक नाम और है जिसे हम लोग शाही आयोग भी बोलते हैं। परीक्षा में आपसे यंग हिल्टन आयोग भी पूछ सकता है और शाही आयोग भी पूछ सकता है, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। शाही आयोग की सिफारिश पर, शाही आयोग की सिफारिश पर। साथियों, अब बात करें कि यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग जो है ये आया कब तक, तो साथियों ये आया था हमारा 1926 में। 1926 में आया। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे। दूसरी एक विशेष बात मुझे आप लोगों से जो कहनी थी वो ये है कि आप लोगों को मैं यहाँ पर नोट्स लिखवाऊंगा। वैसे भी ये लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। नोट्स बनाइए जो कि आपके पेपर टाइम पे आप लोगों को काम आएगा। हम लोग ये सोचते हैं कि वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बाद में देख लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता। और दूसरी चीज, जो चीज आप एक बार हाथ से लिख लेते हैं वो आपके माइंड में हमेशा रहती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए। साथियों, अब हम लोग बात करते हैं आरबीआई के लोगो की। एक परीक्षा में लोगो से भी सवाल पूछा गया था। साथियों, जो आरबीआई का लोगो है, मैंने जो वीडियो का जो थंबनेल है उसमें आप देखेंगे आरबीआई का लोगो मैंने लगा रखा है। आरबीआई का जो लोगो है उसके अंदर एक वृक्ष है
और वो वृक्ष आपसे पूछा गया था कि वो कौन सा वृक्ष है, तो साथियों वो ताड़ का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष। और इस ताड़ के वृक्ष को हम क्या बोलते हैं, पाम ट्री बोलते हैं। साथियों पाम ट्री अगर आपसे पूछा जाए कि पाम कंट्री किसे बोलते हैं, तो साथियों पाम कंट्री जो बोला जाता है वो नाइजीरिया को बोला जाता है, क्योंकि नाइजीरिया के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है नाइजर नदी, और उस नाइजर नदी के किनारे के ऊपर ये पाम ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख लीजिए इस चीज को भी, पाम कंट्री। पाम कंट्री कौन सी है, नाइजीरिया। और नाइजीरिया क्यों है, क्योंकि नाइजीरिया के अंदर कौन सी नदी बहती है, नाइजर नदी। नाइजर नदी के किनारे पर ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। साथियों इसके अलावा जो हमारा आरबीआई का लोगो है इसमें एक जानवर भी है, और वो जो जानवर है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर। और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो आपको बताना है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क, एक बार इसको लिख लीजिए। साथियों इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं गवर्नर के बारे में। आरबीआई के अंदर जैसे आपको पता होगा कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नर के बारे में। साथियों जो हमारे आरबीआई थी जिसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, इसके जो प्रथम गवर्नर बनाए गए थे उनका नाम था ऑस्मोंड स्मिथ। ठीक है, प्रथम गवर्नर ऑस्मोंड स्मिथ। और ये जो ऑस्मोंड स्मिथ थे एक ब्रिटिश बैंकर थे। ब्रिटिश बैंकर थे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रथम भारतीय गवर्नर की, प्रथम भारतीय गवर्नर, तो जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सीडी देशमुख का पूरा नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। साथियों इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सबसे कम समय तक गवर्नर, सबसे कम समय तक गवर्नर, तो साथियों जो सबसे कम समय तक गवर्नर थे उनका नाम था अमिताभ घोष। और ये अमिताभ घोष जो थे इनका कार्यकाल केवल 20 दिन का था। अमिताभ घोष। और ये जो अमिताभ घोष थे इनका जो कार्यकाल था वो सिर्फ 20 दिन का था। साथियों आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आरबीआई जो करेंसी जारी करता है, जो नोट जारी करता है, उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो वो पहला गवर्नर
जिसने नोट के ऊपर, जिसने करेंसी के ऊपर साइन किए थे, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जेम्स टेलर। ठीक है, प्रथम गवर्नर जिसने नोट पर साइन किए, नोट पर हस्ताक्षर किए, क्या नाम था उसका? जेम्स टेलर। एक बार यहां तक लिख लीजिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। साथियों, इसके बाद हम लोग अगर बात करें सबसे अधिक समय तक गवर्नर जो रहे थे, या सर्वाधिक समय तक जो गवर्नर रहे थे, वो कौन थे? बेनेगल रामाराव। सर्वाधिक समय तक रहने वाले गवर्नर। सर्वाधिक समय तक रहने वाले गवर्नर, क्या नाम था? बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामा राव। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि ऐसे गवर्नर जो कि प्रधानमंत्री बने थे, या पीएम बने थे, या प्राइम मिनिस्टर बने थे। ऐसे गवर्नर जो पीएम बने, उनका क्या नाम था? मनमोहन सिंह। कांग्रेस के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह। ठीक है साथियों, ये हमारे सर्वाधिक समय तक रहने वाले गवर्नर बेनेगल रामाराव। ऐसे गवर्नर जो पीएम बने, उनका नाम मनमोहन सिंह। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो हमारे वर्तमान गवर्नर हैं। वर्तमान गवर्नर, साथी जो वर्तमान गवर्नर है, इनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर है, 25th नंबर के, 25th गवर्नर। अभी फिलहाल में ही इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था और सरकार ने इनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया है अभी। ठीक है, शक्तिकांत दास कौन है? ये 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के रिटायर्ड आईएएस। शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के आईएएस है। तमिलनाडु कैडर रिटायर्ड आईएएस। और इनका जो बैच था वो 1980 था। 1980 बैच के ये आईएएस है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बार इसको लिख लीजिए। साथियों, गवर्नर के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं डिप्टी गवर्नर्स की, तो साथियों 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के अंदर। डिप्टी गवर्नर की अगर हम लोग बात करें तो 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहला माइकल पात्रा, दूसरा मुकेश जैन, तीसरा रविशंकर,
और चौथा राजेश्वर राव। राजेश्वर राव, ये चार जो हैं ये डिप्टी गवर्नर हैं हमारे पास में, माइकल पात्रा, मुकेश जैन, रविशंकर और राजेश्वर राव। ठीक है, ये एक बार लिखिए नाम। साथियों, जो हमारी आरबीआई है, जो हमारे भारत देश की आरबीआई है, इसने दो देशों की आरबीआई का भी काम किया है, यानी कि दो ऐसे देश और हैं जिनकी कुछ समय तक इसने आरबीआई का काम किया। साथियों, वो देश कौन कौन से हैं? एक है म्यांमार, जिसे हम लोग बर्मा भी बोलते हैं, और दूसरा है पाकिस्तान। तो ये भी चीज आप एक बार लिख लीजिए। आरबीआई ने दो अन्य देशों के रिजर्व बैंक का काम किया। कौन कौन से? पहला म्यांमार और दूसरा कौन सा? दूसरा पाकिस्तान। ठीक है साथियों, जो आरबीआई है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सरकार का बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक बोलते हैं। दूसरी चीज, ये करता क्या है? ये करेंसी जारी करता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नोट आते हैं वो कौन जारी करता है? वो आरबीआई जारी करता है। पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जो 1 रुपए का नोट है वो आरबीआई जारी नहीं करता है, उसे कौन जारी करता है? उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है। लिख लीजिए इस चीज को। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। दूसरी चीज, जो ये रुपए का साइन है, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रुपए का साइन, ये जो रुपए का साइन है ये किसने दिया था? उदय कुमार ने दिया था। रुपए का चिन्ह, रुपए का चिन्ह या साइन उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई के कितने ऑफिसेस हैं, आरबीआई की ब्रांचेस कितनी हैं। तो साथियों, इसके अगर हम रीजनल ऑफिस की बात करें तो इसके 27 रीजनल ऑफिस हैं। आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिस, 27 रीजनल ऑफिस, और इसके अलावा 4 सब ऑफिस हैं। 4 सब ऑफिस हैं। ठीक है, ये चीज एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। दूसरी चीज साथियों, जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, जो नेशनलाइजेशन हुआ था, तो सबसे पहला जो नेशनलाइजेशन किया गया था वो किसका किया गया था? आरबीआई का ही किया गया था। और कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ये भी लिख लीजिए, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथियों, ये कुछ जानकारी थी जो कि आरबीआई से रिलेटेड थी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लगातार पूछी जाती रही है। तो यहाँ पर हम लोग इस चर्चा को विराम देते हैं। अगली क्लास जो होगी हमारी, वो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की होगी। तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स बनाइए। अगर आपको चैनल पसंद आता है, आपको इसके वीडियोस पसंद आते हैं, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।